हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल प्रपेंडी स्टडी जोन में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मानव कंकाल यानी स्केलेटल सिस्टम के बारे में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हड्डियों के समूह को स्केलेटल या कंकाल कहते हैं। स्केलेटल का काम क्या होता है? ये हमारे शरीर को आकार प्रदान करता है, एक प्रकार का ढांचा प्रदान करता है, खड़ा रखने में मदद करता है। सपोज किसी की पैर की हड्डी टूट जाए तो क्या वो खड़ा रह पाएगा? नहीं ना। तो स्केलेटन यानी कंकाल हमारी बॉडी को एक प्रकार का आकार प्रदान करता है, सीधा खड़ा रखने में मदद करता है। और कंकाल जो है हमारे नाजुक अंगों को भी प्रोटेक्ट करता है। अपनी जो रिब्स होती हैं, पसलियाँ होती हैं, ये हमारे फेफड़े और हृदय जैसे नाजुक अंगों को प्रोटेक्ट करती है। इस तरह से सुरक्षा का भी कार्य करता है, रक्षा करने का भी काम करता है। और स्केलेटन की मदद से ही हम चल फिर पाते हैं। हड्डियों की मदद से हम अपनी बॉडी में मूवमेंट कर पाते हैं। दोस्तों, स्केलेटन दो तरह से होता है, शरीर के अंदर कंकाल और शरीर के बाहर कंकाल। जो शरीर के बाहर रहता है उसे एक्सोस्केलेटन कहते हैं और जो शरीर के अंदर रहता है उसे एंडोस्केलेटन कहते हैं। जैसे हम लोगों का स्केलेटन यानी हमारी हड्डियां अंदर हैं, तो हमारा स्केलेटन कौन सा कहलाएगा? एंडोस्केलेटन। आप इस आदमी को देख सकते हो, इसकी हड्डियां अंदर साइड दिख रही हैं, ये अपना आंतरिक स्केलेटन होता है। दोस्तों, अब इन्हें देखिए, केकड़ा और झींगा मछली जो होती है इनके बाहर कंकाल पाया जाता है, मतलब एक्सोस्केलेटन होता है, इनके अंदर हड्डियां नहीं होती है। और बीटल जिसे खटमल बोलते हैं, कॉकरोच, मकड़ियाँ, बिच्छू, इन सब में क्या होता है? एक्सोस्केलेटन होता है, मतलब इनके शरीर के बाहर कंकाल होता है, इनके अंदर हड्डियां नहीं पाई जाती। ये एक्सोस्केलेटन जो होता है इन जीवों को सुरक्षा प्रदान करता है, इनके पूरे शरीर को कवर करके रखता है और इन्हीं के अंदर ये जीव रहकर गति करते हैं। अब इन लोगों को देखिएगा, ये कौन से हैं? इनके अंदर हड्डियां पाई जाती है, ये आंतरिक कंकाल होते हैं। गाय, भैंस, गधा, घोड़ा, सुअर वगैरह, इन सब में कौन सा स्केलेटन होता है? इनके अंदर हड्डियां पाई जाती हैं। हम लोगों का भी स्केलेटन जो है अंदर ही होता है, इसलिए हम भी एंडोस्केलेटन यानी आंतरिक कंकाल में आते हैं। इस तरह से आप आसपास के जीवों को देखिए और पता कीजिए कि वो आंतरिक कंकाल है कि बाहर कंकाल है। अब ध्यान दीजिए, ये जो होता है ना कछुआ, इसमें कौन सा स्केलेटन होता है? इसमें दोनों स्केलेटन होते हैं, आंतरिक कंकाल भी, बाह्य कंकाल भी। ये जो पीठ वाला हिस्सा देख रहे हैं, ये बाह्य कंकाल एक्सोस्केलेटन होता है। और इसने जो मुंह निकाला है ना और पैर भी निकाला है, इनके अंदर भी हड्डियां होती हैं। इनका आंतरिक कंकाल भी होता है, मतलब एंडोस्केलेटन भी होता है, मतलब इसमें दोनों स्केलेटन होते हैं कछुओं में। कौन सा? एक्सोस्केलेटन भी और एंडोस्केलेटन भी। चलिए अब देखते हैं मानव कंकाल, ह्यूमन स्केलेटन। हमारा जो कंकाल बना किससे रहता है? हमारा जो स्केलेटन होता है बना होता है बोन और कार्टिलेज से। हिंदी में कहते हैं अस्थि और उपास्थि। हड्डी को बोलते हैं अस्थि यानी बोन और कमजोर हड्डी को बोलते हैं उपास्थि यानी कार्टिलेज। ये जो अपनी हड्डी होती है ना बोन, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है और इसमें कैल्शियम फास्फेट भी मिला होता है। और हमारी हड्डी इसी कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से बहुत हार्ड होती है। इसमें ओसीन प्रोटीन भी पाया जाता है। और आप जो ये देख रहे हो ब्लू कलर वाला हिस्सा, नीले कलर वाला हिस्सा, ये कार्टिलेज होता है, उपास्थि होती है। इसमें कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता। क्या पाया जाता है? सिर्फ कैल्शियम फास्फेट। इसी कैल्शियम फास्फेट की वजह से सॉफ्ट हो जाता है और लचीला रहता है। अगर इसमें कैल्शियम कार्बोनेट मिला रहता तो ये भी हार्ड हो जाता। और ये कार्टिलेज जो होता है इसमें कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाया जाता है। तो आप हड्डी और कार्टिलेज समझ गए। ये कार्टिलेज आप देखे होंगे बड़ी हड्डियों की नोक पर पाया जाता है। आप चिकन विकन खाते होंगे तो लेग पीस वगैरह के ऊपर वाला हिस्सा जो आप खा जाते हैं वो क्या होता है? वो कार्टिलेज खा जाते हैं। जितनी भी बड़ी हड्डियाँ होती हैं, जॉइंट होते हैं, वहाँ पर कार्टिलेज पाया जाता है। अब जो हमारी हड्डी है हार्ड तो होती है, क्या अंदर से भी ऐसी होती है? नहीं, अंदर से क्या होती है? खोखली होती है। आप हड्डी को अगर खोल के देखोगे, उसको तोड़ के देखोगे तो उसके अंदर आपको ऐसा लगेगा कोई मच्छरदानी डाल दिया है। वो क्या होती है? बोन मैरो होती है, अस्थि मज्जा होती है, जहाँ पर सभी वयस्क व्यक्तियों में ब्लड का निर्माण होता है। बोन मैरो जो है लॉन्ग बोन्स में पाई जाती है। इन हड्डियों के समूह को कंकाल तंत्र यानी स्केलेटल सिस्टम कहते हैं। और एक वयस्क मानव में इन हड्डियों की संख्या 206 होती है। इन 206 बोन्स को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन, जिसे कहते हैं उबांगी। अपेंडिकुलर स्केलेटन में वे हड्डियां आती हैं जो बाहर होती हैं, ये पकड़ने, चलने फिरने का काम करती हैं। जैसे हमारे हाथ हैं, पैर हैं, कंधे हैं, ये चलने फिरने और अपनी बॉडी में मूवमेंट करने में मदद करते हैं।
इसे अपेंडिकुलर स्केलेटन कहते हैं। इन हड्डियों की संख्या 126 होती है। 206 में से 126 तो यही हो गई। और जो हमारे शरीर के बीचों बीच हड्डियाँ होती हैं ये वाली, ये हमारे शरीर के सॉफ्ट ऑर्गन यानी नाजुक अंगों की हिफाजत करती हैं। जैसे हमारा सीना है, चेस्ट है, इसमें हमारे लंग्स होते हैं, हमारा हृदय होता है। इनकी सुरक्षा कौन करते हैं, इनकी हिफाजत कौन करता है, हमारी पसलियाँ करती हैं, रिब्स करती हैं। हमारा ब्रेन है जिसे क्रेनियल बोन हिफाजत करती है। स्पाइनल कॉर्ड है जिसे क्या अपनी रीढ़ की हड्डी हिफाजत करती है। इन सबको क्या कहते हैं, एक्सियल स्केलेटन, हिंदी में कहते हैं अक्षीय। इसमें हड्डियों की संख्या होती है 80। इस पिक में आप देखिए नीले कलर की जो हड्डियां दिख रही हैं ये होता है एक्सियल स्केलेटन, और लाल कलर की जो हड्डियां दिख रही हैं ये होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन। शुरुआत करते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन से। सबसे पहले देखते हैं अपर लिम्ब। लिम्ब क्या होता है, अपने हाथों और पैरों को लिम्ब कहते हैं। हाथ ऊपर होते हैं इसलिए इन्हें अपर लिम्ब कहते हैं, और पैर नीचे होते हैं इसलिए इन्हें लोअर लिम्ब कहते हैं। ये बायोलॉजिकल नेम है, आप इन्हें ध्यान रखिए। एक हाथ में कितनी हड्डी होती है, 30। तो दोनों हाथों में टोटल कितनी होगी, 60। चलिए एक हाथ की 30 हड्डियों को गिनते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए, यहाँ पर एक हड्डी होती है जिसे ह्यूमरस कहते हैं। ये वाली हड्डी हो गई ह्यूमरस, ये एक ही होती है। जैसे ही आप कोहनी से आगे एल्बो जॉइंट में आएंगे, यहाँ से ये दो भागों में बढ़ जाती है। एक जो अंगूठे की तरफ चली जाती है उसे कहते हैं रेडियस, एक जो छोटी उंगली की तरफ जाती है उसे कहते हैं अल्ना। अंगूठी की तरफ गई तो रेडियस, छोटी उंगली की तरफ गई तो अल्ना। तो ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना यही तक है। ये 3 हो गई। इसके बाद बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। सोचिए 27 हड्डियाँ सिर्फ इतनी सी जगह में हैं। ये तो बहुत बड़ी बड़ी हड्डियाँ थी, ज़्यादा जगह ले लेती है। अब आगे देखते हैं अपना कलाई। ध्यान रखिए, का से कलाई, का से कार्पल। इस इतनी सी जगह में छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं कलाई में, जिन्हें कार्पल्स कहते हैं। इनकी संख्या होती है 8। कार्पल्स कितनी होगी, 8। अब आगे आती है अपनी हथेली। उंगलियों का मेन मीटिंग पॉइंट फिंगर्स का जंक्शन होता है। उंगलियों की संख्या 5, तो हथेली में हड्डियों की संख्या रहेगी 5, जिन्हें मेटाकार्पल्स कहते हैं। तो मेटाकार्पल्स कितनी हो गई, 5 होती हैं। अब आगे आते हैं उंगलियों में। उंगलियों को अंग्रेजी में कहते हैं फिंगर। फिंगर से याद रखिए फैलेंजिज, मिलता जुलता नाम है फिंगर, फैलेंजिज। उंगलियों में हड्डियों की संख्या 14 होती है टोटल। एक उंगली में 3 हड्डियां होती हैं और अंगूठे में सिर्फ 2 होती हैं, क्योंकि बाकी सब 3 बार फोल्ड होती है और अंगूठा सिर्फ 1 बार फोल्ड होता है। तो हाथ की टोटल हड्डियां कौन कौन सी हो गई, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फैलेंजिज। ह्यूमरस कितनी हो गई, 1, रेडियस 1, अल्ना 1, कार्पल्स 8, मेटाकार्पल्स 5, फैलेंजिज 14, टोटल हो गई 30। एक हाथ की हड्डियां हैं, दोनों हाथ की हड्डियों को जोड़ेंगे तो टोटल हो जाएगी 60। अपर लिम्ब में टोटल हड्डियां कितनी हो गई, 60। हाथ के बाद अब पैर की हड्डियों को भी देखते हैं। सेम सीक्वेंस पैर में भी होता है। जिस तरह हाथों को अपर लिम्ब बोलते हैं क्योंकि वह हमारे शरीर के ऊपर वाले भाग में है, ठीक उसी तरह पैरों को लोअर लिम्ब बोलते हैं क्योंकि ये नीचे वाले भाग में है। ध्यान रखिए, लोअर लिम्ब में एक पैर में कितनी हड्डियां होती हैं, 30। इसे कहते हैं फीमर। जांघ की हड्डी को फीमर कहते हैं। ये हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। इसके बाद हम नीचे आएंगे तो घुटने। घुटने के पास होता है नी जॉइंट। यहाँ पर गोल गोल हड्डी होती है जिसे कहते हैं पटेला। ये अपने पैर को आगे नहीं आने देता, सिर्फ पीछे ही घुमा सकते हैं। पटेले के बाद 2 भागों में सेम। एक होता है टिबिया जो अंगूठे साइड होती है। जो बड़ी हड्डी दिख रही है इसे चमकीली हड्डी यानी साइनिंग बोन भी कहते हैं। और इसके बगल में सपोर्टिंग हड्डी होती है, इसे कहते हैं फिबुला। इतना समझ आ गया। अब थोड़ा नीचे आते हैं एंकल जॉइंट पर, जिसे एडी कहते हैं। यहाँ पर होती है टार्सल्स। जैसे कार्पल्स वैसे टार्सल्स। इनकी संख्या होती है 7। एक हड्डी ऊपर चली जाती है जिसे कहते हैं पटेला, इसलिए टार्सल्स रह जाती हैं 7। टार्सल का अगला वाला भाग होती है मेटाटार्सल्स, जिनकी संख्या होती है 5। मेटाटार्सल्स कितनी हो गई, 5। अब आती हैं पैर की उंगलियां जिन्हें फैलेंजिस कहते हैं। यहाँ पर भी इनकी संख्या 14 ही होती है। तो कौन कौन सी हड्डियाँ हो गई, फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला। इनकी संख्या कितनी है, 1-1 है। टार्सल्स कितनी हो गई, 7। मेटाटार्सल्स 5, फैलेंजिस 14, टोटल कितनी, 30। एक पैर की 30, तो दोनों पैर की टोटल हड्डियाँ 60। दोस्तों टोटल जो अपेंडिकुलर स्केलेटन में हड्डियाँ 126 हैं, जिसमें से हमने अपर लिम्ब की 60 और लोअर लिम्ब की 60, टोटल 120 हड्डियाँ देख लिए। अब 6 बच गई हैं, इनको 2 मिनट में याद करा देंगे।
देखेंगे हमारी कॉलर के पास होती है क्लेविकल, मिलता जुलता नाम है क्लेविकल। 2 हड्डी होती हैं, ये चुपचाप ऊपर रखी गई होती है। और इसके पीछे जाएंगे ना तो कंधे के पीछे साइड 2 बड़ी बड़ी चपटी हड्डियां होती हैं, इन्हें स्कैपुला कहते हैं। ये 2 होती हैं। और पैर का ऊपर वाला भाग जिसके कहते हैं पेल्विक। जो पेल्विक हड्डी होती है मेल में थोड़ी पतली होती है और जबकि फीमेल में चौड़ी होती है। क्लेविकल 2, स्कैपुला 2, पेल्विक 2, टोटल हो गई 6 ही घट रही थी ना, अब होगी 126। एक बार रिपीट कर देता हूँ। अपर लिम्ब की 60, लोअर लिम्ब की 60, क्लेविकल 2, स्कैपुला 2, पेल्विक 2, टोटल कितना हुआ 126। अपेंडिकुलर स्केलेटन की 126 हड्डियाँ हो गई। देखिए ये वाला पोर्शन जो है बीच वाला, ये एक्सियल स्केलेटन यानी अक्षीय कंकाल कहलाता है। शरीर में 206 हड्डियाँ होती हैं जिसमें से हमने 126 देख लिए, बचा कितना 80। यही 80 बोन्स एक्सियल स्केलेटन में होती है। इनको याद रखना बहुत आसान है। देखिए रीढ़ की हड्डियों की संख्या होती है 26 और हमारी रिब्स यानी पसलियों की संख्या होती है 24। देखिए 80 में से 50 तो ऐसे ही चला गया। एक स्टर्नम होता है छाती में और एक गले में होती है एक हायोइड बोन। एक स्टर्नम, एक हायोइड बोन और 85, टोटल कितनी हो गई 52, बची कितनी 28। ये 28 बोन हमारे स्कल में होती है। चलिए इनको एक एक करके डिटेल्स में देख लेते हैं। सबसे पहले रीढ़ की हड्डी को देखते हैं। इसे मेरुदंड भी कहते हैं और अंग्रेजी में वर्टेब्रल कॉलम या बैकबोन भी कहते हैं। इनकी संख्या एडल्ट में 26 होती है और छोटे बच्चों में इनकी संख्या 33 होती है जब वह जन्म लेता है। बाद में उसकी कुछ हड्डियां सट जाती है और एडल्ट होने तक 26 बचती हैं। इसे कई पार्ट में बांटा गया है। ये जो गर्दन में जो होती हैं हड्डियां, इन्हें सर्वाइकल कहते हैं। इनकी संख्या होती है 7। इसे शॉर्ट में C1, C2, C3 ऐसे C7 तक बोलते हैं। आप C1 को एटलस और C2 को एक्सिस बस याद रखिए। इसके बाद गर्दन के नीचे आते हैं पीछे साइड, ये होती है अपनी थोरासिक वर्टिब्रा। ये इनकी संख्या होती है 12 और इसके नीचे जब आएंगे तो यहाँ से शुरू होती है अपनी लंबर वर्टिब्रा, ये होती है 5। इसके बाद आती है अपनी सैक्रम, ये छोटे बच्चों में शिशुओं में 5 होती है, बाद में ये जुड़कर 1 हो जाती है तो इसे एडल्ट में 1 ही गिनेंगे और फ्यूज में 5। इसके बाद नीचे होती है कॉसेक्स, ये भी शिशुओं में 4 होती है, बाद में जुड़कर 1 हो जाती है। इसे एडल्ट में 1 ही गिनेंगे, फ्यूज में 4। क्लियर है। अब देख लेते हैं रिब्स, छाती में हड्डियों की संख्या। 12 इस साइड रिब्स, 12 इस साइड रिब्स, टोटल कितनी हो गई 24 रिब्स। रिब्स जो होती है ये निकलती कहाँ से, अपनी रीढ़ की हड्डियों से और सामने आकर आगे आकर किससे, एक पतली हड्डी है वहाँ आके जुड़ जाती है जिसे कहते हैं स्टर्नम। लेकिन ना दोनों साइड की 11वीं 12वीं जो रिब्स हैं, देखिए ये जो है अपनी रीढ़ की हड्डी से तो निकली है, रीढ़ की हड्डी से तो निकली है लेकिन स्टर्नम में आके नहीं जुड़ी है, ऐसे ही लहरा रहा है। इन्हें कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स। तो टोटल छाती में हड्डियों की संख्या होती है 25, 24 रिब्स और एक स्टर्नम। ये नाजुक अंगों की सुरक्षा करती है। हमने वर्टिब्रल कॉलम की बोन्स 26 और चेस्ट की बोन्स 25, टोटल 51 बोन्स देख लिए। बचा कितना है 29। देखिए ये है ना टकलो, इसका अगर हम सर काटेंगे तो 29 हड्डी निकलेगा। इसमें यहाँ देखिए ये होती है हायोइड बोन जो सर में होती है लेकिन स्कल में नहीं गिना जाता। स्कल में हड्डियों की संख्या 28 होती है। फांसी जब लगाया जाता है ना तो यही हड्डी, यही जो बोन है ये टूट जाती है। चलो अब बात करते हैं स्कल की। स्कल में कौन कौन सी बोन्स होती हैं। इन्हें 3 भागों में बांटा गया। क्रेनियल बोन जो होती हैं ये हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं। ये कितनी बोन्स होती हैं, ये होती हैं 8, जिसमें से फ्रंटल होती है 1 जो सामने वाला हिस्सा है, पैराइटल बीच वाला हिस्सा, ये कितनी 2 बोन्स होती है। टेम्पोरल्स भी होती है 2, ये आजू बाजू होती है। एथेमॉइड भी ये होती है, ये 1 होती है। स्फेनॉइड भी 1 होती है और 1 होती है ऑक्सीपिटल जो पीछे साइड होती है। तो क्रेनियल बोन्स कितनी हो गई 8। दूसरी होती है ईयर ऑसिकल्स बोन जो हमारे कानों में होती है। ये छोटी छोटी होती हैं जिनको शॉर्ट में MIS मिस कहते हैं। मैलियस, इनकस और स्टेपस। स्टेपस जो हड्डी होती है हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। एक कान में 3 हड्डी हो गई तो दोनों कान में टोटल 6 हड्डियाँ होती हैं। हमारे फेस में टोटल हड्डियाँ होती हैं 14 और फेस में ये वाली हड्डी जो होती है मैंडिबल, ये शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है। इसको बस याद रखिए, बाकी सबके नाम एक एक बार पढ़ लीजिएगा।
उम्मीद है पूरी 206 हड्डियाँ आपको समझ आ गई होगी। एक दो बार आप रिवीजन करेंगे तो आपको याद भी अच्छे से हो जाएगी।